हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है और वर्क एंड वेजेज के जो है क्वेश्चन इसमें हम पढ़ रहे थे। वर्क एंड वेजेज के कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, ये जो है उसका अगला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे बहुत बड़ा लेक्चर लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि व्यूज उतने नहीं आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन का ही वीडियो मैं लेकर आता हूँ और जो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं राम किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि चंदन इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और दोनों की आमदनी का अनुपात कितना होगा। ये 15 दिनों में पूरा करता है, ये 25 दिनों में पूरा करता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये दिन दिए हैं और दिनों का उल्टा अगर जो करते हैं तो काम करने की क्षमता बताता है। जिसकी काम करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे राम को लिख देना है 15 दिन से, जबकि चंदन को लिख देना है। राम जो कमाएगा वो उसका जो एक प्रकार से उसकी कार्य क्षमता होगी 1/15 होगी और श्याम जो कमाएगा उसकी कार्य क्षमता होगी चंदन जो कमाएगा उसकी कार्य क्षमता 1/25 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चंदन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15। ऐसे कर लीजिए 1/15 अपॉन 1/25। ये एक प्रकार से जब ऐसा कुछ लिखा हो तो पहला वाला वैसे ही लिख देंगे, दूसरा वाला ऊपर लिख देंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन जाएगा 1/15 इंटू 25/1। 5 तियां 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है। रेशियो 5:3 का जो है वो निकल आएगा। कितना निकल आएगा 5:3। जो कि कहीं पे 5:3 मिल जाए तो वही वाला सही कर देना। 5:3 फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप दिमाग ही लगाइए। 3 5 15 होता है और 5 तियां कितना होता है, 5 तियां 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है। और ध्यान रखना जो इसका है वो ये वाला आएगा और जो ये राम का होगा वो ये वाला आएगा। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करने का यही प्रोसेस लगाइए, यही ट्रिक सही है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, अपने मन में ही सॉल्व कर दीजिए। इसका जो है डिवीजन हो जाता है तो हो कर लीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए दूसरे के साथ और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ABC किसी काम को 4, 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वे एक साथ काम कर आरंभ करके 310 रुपये कमाते हैं। प्रत्येक की दैनिक मजदूरी क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ वाला कोई बात इसमें है नहीं। ABC देखिए ABC कितना कमाते हैं 4, 6, 10। ये 4 दिन में कमाते नहीं है, 4 दिन में, ये 6 दिन में पूरा कर सकता है और ये 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में 10 दिन में। इन तीनों का अगर जो हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम जो इनका आएगा वो 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 60 आएगा और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 15 चौके 60 होता है और ये कितना आएगा 12 पंजे 60 होता है और ये बताएगा 6। इसका मतलब ये जो बता रही हैं ये इनके
काम करने की क्षमता बता रही हो। ये एलसीएम जो निकाल देते हैं, ये एलसीएम दिनों का जो निकालेंगे तो ये हमको बताएगा कि टोटल काम 60 है और 60 काम को ये तीनों लोग अलग अलग करते हैं। तो ये 4 दिन में काम करता है, तो ये 15 काम पर डे कर देता है, तो ये 4 ही दिन में पूरा कर लेता है। और ये वाला जो है, ये वाला कह रहे हैं कि 12 नंबर का जो कुछ सॉरी बी नंबर जो बता रहे हैं, ये 6 दहाम 60, यहाँ पे गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, देखिए ये 6 दहाम 60 होता है। टेन तो नहीं था, नहीं 5 नहीं था, तो 6 दहाम 60, तो ये 10 काम पर डे करता है। एक दिन में 10 काम करता है तो 6 दिन में 60 काम करेगा। और ये 15 काम पर डे करेगा तो 4 दिन में 60 काम कर लेगा। और ये सी वाला जो है वो 10 काम पर डे करेगा तो 60 काम, सॉरी 6 काम पर डे करेगा तो 10 दिन में 60 काम कर लेगा। ये जो है इनका क्वेश्चन करने का तरीका है। तो अब यहाँ पे हमें कार्य क्षमता पता हो गई। जिसकी कार्य क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पैसा पाएगा। हमें यहाँ पे तीनों की सम्मिलित मजदूरी दी थी। तीनों वे काम समाप्त करते हैं, वे कार्य समाप्त करके 310 रुपए कमाते हैं। जब काम वो समाप्त करते हैं तो 310 रुपए कमाते हैं। सम्मिलित मजदूरी ये इनकी दी थी, सम्मिलित मजदूरी 310 रुपए थी। काम करने की क्षमता देख लेते हैं। यहाँ पे कितना देखिए, ये 6 5 11 होता है, 15 और 10 25 होता है, 6 31 होता है। 31 काम एक दिन में तीनों मिलके करेंगे। तीनों मिलके कितने काम करते हैं? 31 काम वे एक साथ कार्य समाप्त करके 310 रुपए कमाते हैं। एक साथ की बात की गई, किसकी बात की है? एक साथ की। अब एक साथ की ये बोले हैं तो हम मिला देते हैं कि 31 काम ये पर डे करते हैं। अब 31 दुना कितना होता है? 62 होता है। अब यहाँ पे तो 60 ही दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको 2 दिन भी नहीं लगेंगे काम समाप्त करने में। लेकिन हमको पता करना है कि ये जो है कितना, मतलब क्या करते हैं, कितने जो है पैसे कमाते हैं एबीसी। तो ये हम पता करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, एक प्रकार से 31 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको पता हो जाएगा कि ये जो तीनों व्यक्ति जो हैं, ये तीनों व्यक्ति जितने दिन में 2 दिन इनको लगते हैं लगभग, तो एक दिन में कितना तीनों व्यक्ति कमाते हैं। एक दिन की मजदूरी मतलब एक आदमी की कितनी मजदूरी निकल आएगी। ये जो है हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 31 काम पर डे करते हैं। तो अगर जो हम 310 को 31 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि यहाँ जो एक आदमी काम करता है, ये 31 काम करते हैं पर डे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 310 को हम डिवाइड करेंगे किसमें? 31 से अगर जो डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डॉट 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 31 तक जाएगा। तो 31 तक जाएगा तो 31 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि एक काम का इनको 10 रुपए मिलता है, दूसरे काम का 10 रुपए मिलता है। इसी प्रकार से 31 काम अगर जो ये करेंगे तो इनको 310 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 310 रुपए मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। 31 काम अगर जो करेंगे तो ये इनको कितना रुपए मिलेगा? पर डे करते हैं और 310 रुपए इनको जो है मिलते हैं। अब 31 से हम अगर जो इसको डिवाइड करते हैं 310 को, देखिए कितना आएगा। तो ऐसे निकाल दिया हमने, 310 बटे 31 होता है। अब 31 से कम 31 मतलब एक काम करने का 10 रुपया, तो 31 काम करने का 310 रुपया। 31 काम करने का इनको 310 रुपया मिलेगा। अब 310 रुपये 31 काम करने को मिल गया है। अब बोलिए 31 काम, एक काम का कितना मिलता है? 10 रुपया। अब 31 काम करने का 310 रुपया मिलता होगा, लेकिन हमको एक का पता हो गया है कि 10 रुपया मिलता है। अब बोलो 15 काम ये करता है तो इसको कितना रुपया मिलेगा? 150 रुपया। पहले वाले को 150 रुपया मिलेगा। 10 से गुणा कर दीजिए, एक काम का 10 रुपया, 15 का कितना हो गया? 150 रुपया। अगला देखिए, एक काम का 10 रुपया और 10 काम को कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। एक काम का 10 रुपया, 60, 6 काम करने का कितना रुपया मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। तो कहीं पे 150 और 100 और कितना दिख जाए? 60 दिख जाए, वही वाला सही कर देना। देखिए 150, 100 और 60 पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो पहला वाला ही हम यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और अगले भी क्वेश्चन हम आपको इसी तरह के जो है लेकर आएंगे, सॉल्व कराएंगे, बहुत ही इजीली ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन इतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन समझाने में उतना टाइम लगता है, वैसे इतना जो है एक प्रकार से टाइम इसमें लगता नहीं है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों।